कि पापा जी मतलब घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और भोजन मांग रहे हैं। तो उस वक्त मैं पापा जी को रोक रहा हूँ। पापा जी आप भोजन कैसे करोगे, आप तो अब जीवित नहीं रहे हो, आप मर चुके हैं। मर चुके हैं। तो मुझे 2-3 दिन के बाद ये एहसास हुआ कि मेरे पिताजी हैं मेरे साथ में, और एक कमरा सा है जिसमें मेरे और भी 1-2 पितृ 3 पितृ हैं, बैठे हैं, वार्तालाप हो रहा है। वार्तालाप बोले हो तू यहाँ क्या कर रही है? बोले मैं पता नहीं कैसे आ गई, मुझे यहाँ से निकालो। बोले तू ये कैसे निकाले यहाँ से, ये चिड़िया अलग चेचे करती हैं, अब सब लोग इन्हीं गंदे में फंसे रहते हैं, तुझे कैसे निकाले? हाँ। बोलो मुझे कौन निकालेगा? तो उन्होंने आपको देखा सफ़ेद कपड़े में, तो उन्होंने बताया कि वो पत्थर पे वो गुरु बैठे हैं सफ़ेद वस्त्र में, वो तुझे निकालेंगे। जब उन्होंने आपकी तरफ को देखा तो खूब प्रकाश हो रहा था। फिर 32 साल बाद वो आपको दिखाई थे। हाँ 32 साल, 10 साल उम्र में वो गुजर गई थी मेरी। 32 साल बाद वो जब आपकी 10 साल की उम्र थी हाँ, तो तभी खत्म हो गए। हाँ तभी खत्म हो गई थी। तो 32 और आके कहते हैं कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो। कभी कहते हैं मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना, मुझे पानी दो। कुछ आत्माएं तो ऐसी हैं जो श्राद्ध में जैसे भी कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगती हैं, और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि आत्मा कुछ नहीं खाती। जैसे आपकी दादी जी वो रथ में बैठी थी, हाँ, और उन्होंने कहा कि आत्मा खाती है। थोड़ी देर बाद गुरु जी एक विमान आया, ऊपर से वहां उतरा, उन्होंने कुछ लोगों को बैठाया उसमें और ऊपर उड़ गए वो। अच्छा। बोले मैंने तुम क्यों नहीं गए इसमें? बोले जो परमात्मा का नाम ज्यादा जपते भैया उनकी पूछ है वहाँ, और लोगों को नहीं पूछते। और ऊपर पहुंच गए, और फिर जोर से बोले, फिर ऊपर पहुंच गए। हम बहुत जोर से बोले, तो एकदम पीछे में पहुंच गए। फिर वो हमें नीले आकाश में दिखाई दिए, और फिर आगे को दिखाई नहीं दिए, पता नहीं कहाँ पहुंच गए। बस हम तो एक सच्चा ते नाम सच्चा कहते रहे जी, वो उसी में समा गए। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ओम सर्वपित्राय नमः, सर्वदेवाय नमः, पार ब्रह्म परमेश्वराय नमः। हम उन आत्माओं के विषय में बात कर रहे हैं जो इस संसार से जा चुके, और बार बार जो अपने परिवार से, सदस्यों से, घर के लोगों से जो अपना संपर्क बनाना चाहते हैं, और उनकी कुछ आवश्यकताएं रहती हैं, इस विषय में हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं रुड़की से हमारे प्यारे गप्पू। अपना दूसरा नाम बताइए। मेरा नाम गुरुजी अभिषेक सिंह है। अभिषेक। आपके पापा जो गुजरे थे, हैं, खत्म हुए थे, उसके बाद में वो आपको दिखाई भी दिए थे। जी हैं? गुरुजी। कितने दिन बाद दिखाई दिए थे? गुरुजी जैसे पापा जी की डेथ हुई थी तो हम मथुरा में थे, तो वहाँ से 13वीं करने के बाद फिर हम अपने घर पे वापस आए थे। तो शुरुआत के 1 हफ्ते में ही मतलब मुझे पापा जी दिखाई दिए। सबसे पहले तो पापा जी मतलब हमें छत पे दिखाई दिए, जिसमें वो बैठे हुए थे, और मैं था और मेरी मम्मी भी थी। बल्कि मैंने जब ये बात अगले दिन जब अपनी मम्मी को बताया, तो मम्मी भी यही कह रही थी कि उन्होंने भी मतलब सेम सपना वही देखा। अच्छा। कि वो भी पापा जी के साथ ऊपर छत पे हैं। अच्छा। तो तब मैंने पापा जी को मतलब पहली बार उनसे सपने में मैं मिला था। अच्छा। और कुछ बातें हुई? जी गुरुजी, बातें उस वक्त नहीं हुई, लेकिन अच्छा। एक जो मिलना हुआ था वो मिलके ऐसा लगा जैसे कि रियल में हम मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो वो सपना मतलब काफी मतलब टच कर गया था मतलब। जी। और जो वो बता रहे थे कि वो भोजन के लिए कह रहे थे कि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी जी है, गुरुजी। उस तो विषय में बताइए। तो गुरुजी उसके कुछ शायद 3-4 दिन बाद मुझे सपना आया कि पापा जी मतलब घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और भोजन मांग रहे हैं। तो उस वक्त मैं पापा जी को रोक रहा हूँ, मैं उनको संभाल रहा हूँ कि गुरुजी कि पापा जी आप भोजन कैसे करोगे, आप तो अब जीवित नहीं रहे हो, आप मर चुके हैं। मर चुके हैं, तो आप भोजन कैसे करोगे? तो उनको मैं रोक रहा था कि कि भोजन आपको मतलब कैसे प्राप्त होगा, ये मैं तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मुझे भूख लग रही है, मुझे भोजन दो। हाँ जी। तो फिर भोजन के विषय में क्या किया आप? फिर गुरुजी फिर मैंने फिर अपनी मम्मी को बताया। फिर मम्मी ने कुछ भोजन मतलब जब बनाती थी मम्मी, तो मम्मी ने कुछ भोजन पापा के लिए भी मतलब देना शुरू करा। बनाया। जी। तो तो उस भोजन को क्या करते थे? उस भोजन को चिड़ियों के लिए या पंछियों को? पंछियों के लिए
को दान कुत्ते मतलब वगैरह के लिए। जी जी जी। उसके बाद फिर पापा जी मतलब फिर मतलब सपने में मतलब नहीं आए उतने। अच्छा, उनकी संतुष्टि हो गई है। जी जी तो ये है कि हमारे पूर्वज भोजन को भी चाहते हैं? जी जी कभी कभी जी उनको भूख प्यास लगती होगी, तो पितरगणों के विषय में, उन मृतक आत्माओं के विषय में हम बात कर रहे हैं जो संसार से चले गए और फिर भी वो अपने परिवार की चिंता करते हैं, किसी न किसी तरह से संसार में रहने वाले हम लोगों को मदद पहुंचाते रहते हैं। उनका लगाव, उनका जुड़ाव, उनके आशीष हम पर बने रहते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर तपेश, चांदपुर से हैं। आपने जो अपने पिताजी के विषय में बताया था जिनकी मृत्यु हो चुकी, आप बताइए उस घटना को। सतपुर साहिब को चरण स्पर्श में एक बार सुबह सुबह मेरी पत्नी मीनू उठी और वो मेरे से कहने लगी कि आज पिताजी मेरे स्वप्न में आए थे और ये सुबह के 4 बजे का समय था। मैंने उनसे पूछा, मैंने क्या बात बता रहे थे, कि वो कह रहे थे कि नीचे के जो हमारे दरवाजा है, एक दरवाजा खुला हुआ रह गया। गेट, मेन गेट का एक गेट गली में से था, मेन अच्छा, गेट तो बंद था, लेकिन गली वाला गेट बंद नहीं कर पाए थे, उससे भी आदमियों का आना जाना रहता है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम उठ जाओ और मैं रात भर यहीं रहा तुम्हारे गेट पे, कभी कोई व्यक्ति अंदर ना आवे, और अब मैं जा रहा हूँ और अब आप जो है अपने गेट को बंद कर लें। तो मुझे फिर 4 बजे के आसपास मेरी पत्नी ने उठाया और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने कहा उनसे, मैंने फिर आप नीचे जाके देख लें। तो उन्होंने जाके देखा तो वाकई में वो गेट खुला हुआ था और तब उन्होंने वो फिर बंद किया। तो इसलिए हमें एहसास होता है, कभी कभी एहसास भी ऐसा भी होता है कि पिताजी थे, जैसे अभी ये जो पितृपक्ष गए हैं, इसमें भी मिसेस को दिखाई दिए थे। अच्छा, तो बड़े प्यार से वो बोल रहे थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि मैं बिस्कुट लाया हूँ और बिस्कुट खा लो। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि पिताजी ये तो बिस्कुट आपके लिए हैं, आप ही खा लें। तो इस तरह की वार्ताएं मीनू से होती रहती। अच्छा, अच्छा। आपको नहीं दिखाई पड़ते? मुझे दिखाई देते हैं, लेकिन इस तरह की बातें नहीं हो पाती। अच्छा, अच्छा। जी गुरु जी, वैसे ही दिखते हैं? वैसे ही दिखते हैं। कभी मेरे पास आ भी जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी रहता है जैसे भोजन मेरे साथ कर रहे हैं। अच्छा, भोजन कर रहे हैं। जी, और ये भोजन और खाने पीने का ही तो हमारा विषय है ना जी। इसमें हम ये सोचते हैं और मतलब ये सत्य बातें सामने आती हैं कि हमारे पूर्वजों को भी भोजन और पानी की जरूरत पड़ती है। जी गुरु जी, अभी मैं घर गया था तो माताजी भी मेरे से कह रही थी कि तुम्हारे पिताजी आए थे स्वप्न में और वो घी मांग रहे थे। अच्छा, अच्छा। कि मुझे अब तुमने बहुत दिनों से घी नहीं दिया। अच्छा, भोजन में। तो मैं माता जी से कह रहा था, मैंने कहा माता जी अब तो गाय भी है, घी भी है आपके पास, मैंने कहा घी दे दो। तो वो माता जी ने एक डिब्बे में घी करके वो उनको दिया है। अच्छा, सपने में? सपने में। वैसे हाँ, तो मतलब हमारी जो पितरगणों की छोटी छोटी कामनाएं हैं, जो जीवन का स्वभाव है, वो कहीं ना कहीं मृत्यु के बाद भी बना रहता है। जी गुरु है? इस चीज को हम देखते हैं और ये एक विज्ञान भी है आत्माओं का, और वो हमारे पूर्वज हमारे परिवार से हमसे संयुक्त रहते हैं, कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं पितर वितर कुछ नहीं होते, जो मर गए वे गए और ऐसा और वैसा। नहीं गुरुदेव, होते हैं। हाँ, होते हैं ये अनुभव में। जी, उन्हीं अनुभवों को ना हम कलेक्ट कर रहे हैं जी, ये जिससे हम लोग समझ सकें। जी गुरु, हमें कोई अंधविश्वास थोड़ी फैलाना नहीं, अंधविश्वास नहीं है। हम लोग तो आर्य हैं, वैदिक हैं। जी, जी गुरु। और ईश्वर को मानने वाले हैं, लेकिन देवगणों की उपस्थिति, पितरों की उपस्थिति अवश्य होती है। जी, और उनके प्रति हमें श्रद्धावान होना ही चाहिए। एक बार गुरुदेव हम लोगों में, हम 4 भाई हैं, हमें झगड़ा हुआ और मैं चूंकि उस झगड़े में से निकलना चाह रहा था, तो मैंने रात को अपने पूर्वजों से, पिताजी से मैंने प्रार्थना की, चूंकि पिताजी 2017 में चले गए थे।
तो मुझे 2-3 दिन के बाद ये एहसास हुआ कि मेरे पिताजी हैं मेरे साथ में, और एक कमरा सा है जिसमें मेरे और भी 1-2 पितृ 3 पितृ हैं, बैठे हैं, वार्तालाप हो रहा है। वार्तालाप हो रही है। तो वो उनमें थोड़ा-सा आपस में डिस्कशन थोड़ा-सा गर्माहट वाला भी था। लेकिन अंत में उनमें एक वो निकला सॉल्यूशन। मेरे पिताजी ने मुझे जो है वहाँ से उठा के वो पैसे और वो दर्शन मुझे दिए। तो मुझे एहसास हुआ कि जो मैं ज़मीन बेच के इस झगड़े में से निकलना चाहता हूँ अपने भाइयों के बीच में से, तो शायद ये अब काम हो सकता है। वही हुआ। कुछ समय के बाद में मेरी वो भूमि बिकी और मैंने वो पैसे मेरे पास आ गए। उससे मैंने फिर दूसरी भूमि ले ली। तो ये भी पितृ भी ऐसे भी हम लोगों को हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। जी गुरुदेव, ये भी मेरा बड़ा वो रहा और बड़ा उनका आशीर्वाद रहा। आप अपना नाम बताइए। विमल नाम है जी मेरा। विमल। और कौन सा गांव है? मुरादाबाद। प्रॉपर मुरादाबाद जी। तो आप जो अपनी मौसी जी की घटना बता रहे थे, वो कौन से गांव में है? वो कमालपुर में रहती है। कमालपुर, ये नेटवर्क के पास जो है। जी। तो आप बताइए क्या नाम है मौसी जी का? लज्जा। एक तो सच्चा तेरा नाम अच्छा। गुरु जी को कोटि कोटि गुरु जी, बात उन दिनों की है जिस समय न्यूज पे चल रहे थे, गुरुओं के बारे में वार्ता हो रही थी। जैसे आसाराम बापू जी हुए कि ये खबरें चल रही थी, जो जेल में चले गए। जी, जेल में चले गए। तो उस समय मैं कमालपुर गया था मौसी जी के यहाँ एक दो दिन के लिए घूमने के लिए। मौसी जी तो हमें बहुत प्यार करती हैं। हमारी 4 मौसी हैं, मम्मी लोग हमारे 5 बहन हैं लगभग। मौसी सभी हमें प्यार करती हैं। तो वहाँ गए हुए थे, तो दोपहर के टाइम में मैं वहाँ रुका तो मेरे को उन्होंने बताया कि विमल मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। गुरु जी के समाचार सुननी थी, तो समाचारों में ये दिखा रहे थे ऐसे ऐसे घटनाएं गुरु के साथ हो रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि सब गुरु ऐसे ही हैं, किस पे विश्वास करे जाए। तो मैंने कहा नहीं मौसी, ऐसे नहीं, गुरु सब एक से नहीं होते। जैसे मानव इंसान एक से नहीं होते, ऐसे गुरु भी एक से नहीं होते। तो कह रही, मैं इतना कह के और बच्चों का इंतजार करने लगी। उनके 2 बालक हैं, दोनों स्कूल पढ़ने गए थे। अच्छा। और उसके बाद वो लौटे नहीं। 12 सवा 12 बजे का टाइम होता, छुट्टी के 1 से 1:30 बज गया। वो ये देखते देखते इंतजार, बिस्तर पे ही लेट गई, उनकी आंख लग गई। जैसे आंख लगती क्या देखती है, वो नर्क में पहुंच जाती है, भयानक से देखती हैं। नरक देखने लगता है जी, इनको नर्क दिखने लगता है बहुत ज्यादा। मल मूत्र, चिड़िया चेंचे कर रही यहाँ। कुछ राक्षस टाइप के देवी देवता हैं, उनके सींग निकले हुए हैं। यमदूत होंगे ना, यमदूत भयंकर शक्ल में। हाँ, ये दिखाई दे रहे हैं। और वो बोले इनसे, तू यहाँ क्या करने आई है? तो बोले, वो बताया था ना आपने, एक देवी आई एक देवी आई थी, उनके सींग निकले हुए थे। तो बोले तू यहाँ क्या कर रही है? बोले मैं पता नहीं कैसा आ गई, मुझे यहाँ से निकालो। बोले तू ये कैसे निकाले यहाँ से? ये चिड़िया अलग चेंचे करती हैं, सब लोग इन्हीं गंदे में फंसे रहते हैं, तुझे कैसे निकाले? बोले मुझे कौन निकालेगा? तो उन्होंने आपको देखा सफेद कपड़े में, तो उन्होंने बताया कि वो पत्थर पे वो गुरु बैठे हैं सफेद वस्त्र में, वो तुझे निकालेंगे। जब उन्होंने आपकी तरफ को देखा तो खूब प्रकाश हो रहा था। फिर आपने इस तरीके से माला फेंकी, उन्होंने माला पकड़ी, तब वो आपके पास आई। तो उन्हें वहां से निकलने का रास्ता मिला। वहां से निकल फिर उनकी एक झट से आंख खुली। फिर आपकी तस्वीर के उन्होंने हाथ जोड़े, गुरुजी मुझे क्षमा करना, मैंने आप ऐसा सोचा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नामदान है, नामदान ले रखा। उनको ऐसे ही आवा हुई। गुरु ही हमें आवागमन से छुटकारा देते हैं, गुरु ही नरक से निकालते हैं। बस गुरु को हमें ब्रह्म रूप मानना चाहिए, है? इतने वृक्ष हैं ना, हर एक वृक्ष एक सा होता है जी। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये और बड़ा है? ऐसे ही मनुष्यों में अलग अलग क्वालिटी होती है। ऐसे ही बहुत से लोग धर्म का बाना तो पहन लेते हैं, लेकिन पाखंड रचते हैं, झूठ बोलते हैं, दुराचार में पता नहीं किस किस उसमें लगे रहते हैं। किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो एक सामान्य बात बता रहे हैं, लेकिन सभी महात्माओं को या गुरुजनों को खराब नहीं समझना चाहिए, और अपने गुरु को तो ब्रह्म रूप जानना चाहिए, है ना? ये बात मैं तब कह रहा हूँ जबकि मैं अपने गुरु को सामने देखता हूँ और उनको ब्रह्म रूप जानता हूँ। तो उन्होंने हमें बताया गुरु ब्रह्म रूप होते हैं, वही शिक्षा मैं आप लोगों को देता हूँ। गुरुओं में तो महान गुरु मैं आपको ही समझता हूँ। संत गुरु बहुत देखे मैंने, आप जैसे नहीं देखा। नहीं चलो वो तो एक सबको अपने अपने गुरु अच्छे विचार गुरु विचार लेकिन गुरु का जो पद है ना, वो परमात्मा का, परमात्मा के बारे में जो मैंने सुना है लोगों से, गुरुओं से, सबसे शब्द आप ही बताते हैं
और बाकी देवताओं की बात क्या करते हैं, उन्होंने ऐसा करा, चलो वो आप ठीक सीधे है, ही परमात्मा के बारे में बता। सबका मार्ग ठीक है, लेकिन बहुत जन्मों के बाद हमें परम ब्रह्म की पूजा का रास्ता मिलता है। आपका क्या नाम है? आशा आशा। गुरु को नमन। आप मुरादाबाद से हैं? जी हाँ जी गुरु जी। और गांव कौन सा है आपका? मेरा ससुराल पीलीभीत है, बरेली मैका आता है मेरा। मैका कहाँ पे है? मैका आता है बहड़ी के पास। बहराइच? बहड़ी के पास आता है। बहेड़ी? हाँ बहड़ी के पास। जाम बहेड़ी के हाँ पास है? हाँ हाँ जाम बहड़ी। कौन सा गांव है? मेरा है राठ। अच्छा। हाँ आप बता रही थे अपनी माता जी के बारे में, जो आपकी जी मदर थी, हैं? जी गुरु जी। हाँ 32 साल बाद वो आपको दिखाई दी? हाँ 32 साल 10 साल उम्र में वो गुजर गई थी मेरी। 32 साल बाद वो जब आपकी 10 साल की उम्र उम्र थी थी। तो हाँ वो तभी। खत्म हो गए? हाँ तभी खत्म हो गई थी, तो अच्छा। 32 साल बाद वो आई थी। कब आई थी? वो अभी आई थी मतलब, तो पितृ मेरी। पक्ष में हाँ इसमें? जी हाँ मतलब, तो मेरी मतलब सासू माँ ही उनके संग थी। अच्छा, सासू भी संग थी और सास आपकी माँ भी माँ संग भी थी? संग थी, तो मेरी सासू ने फिर भी। आपके पति की माता भी थी और जी आपकी हाँ माता भी जी थी? हाँ साथ तो में उनमें थी। लड़ाई तो नहीं हो रही थी आपस नहीं में? उन्हीं ने प्रवेश किया था अंदर आके, अच्छा। दरवाजे के अंदर, तो मैंने। पहले कौन आई थी, आपकी माँ माँ? सासू माँ आई थी पहले। सासू माँ, हाँ अच्छा। बोली मैंने कि माँ आप कैसे आ गई हैं? हम्म, तो बोली देख मैं किसे लेके आई हूँ। अच्छा। मैंने कौन है? बोल तेरी माता जी देखो मैं तुम्हारी आपको लेके आई हूँ। तो मैंने मेरी माँ नहीं पहचानी, मुझे इतने 32 साल हो गए उनको मिले अच्छा। मुझे। तो ये माँ बोली। आपको पहचानने में नहीं आई वो? हाँ पहचान कम कम था थोड़ा, अच्छा। मतलब रूप अलग हो गया था, बिखरे बाल थे, मतलब परेशान ज्यादा थी वो। तो मैंने कहा माँ, मैंने की माँ नहीं पहचानी मुझे, बोलते वो माँ पीछे से बोली क्यों अपने बच्चों को कौन भूल जाता है? कोई नहीं भूलता अपने बच्चों को। तो बोली मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब ज्यादा। क्या परेशानी थी उनको? मतलब वही मतलब कपड़ों की दिक्कत, मतलब बैठने उठने प्रवेश नहीं, बोली मुझे प्रवेश नहीं मिलता है कहीं भी ऊपर। प्रवेश किसी हाँ दिव्य सभा में, हाँ दिव्य सभा लगती। सत्संग हाँ में, सत्संग में। हैं? हाँ बोली मैं वहां तक, उसका मतलब स्थान ऊंचा रहता है, हमारा बहुत नीचा है। अच्छा अच्छा। हाँ बताती हूँ मतलब हम्म। इतनी बात, मतलब फिर माता जी बोली मतलब मैं भी बहुत परेशान खाने हूँ। पीने के विषय में कुछ बताया हाँ उन्होंने? हाँ वो एक पड़ोस की भाभी थी, वो 20 साल पहले गुजर गई थी जब हमारी अच्छा शादी अच्छा हुई थी अच्छा। 99 में। वो भी आई? हाँ वो आई थी, वो उन्होंने सीधा मुझसे ये कहा कि मुझे चादर चढ़ा दो आश्रम, उन्होंने आश्रम का नाम लिया सीधा। अच्छा, कि आश्रम में चादर चढ़ा? चादर चढ़ा दो और मुझे भोजन के लिए कुछ भोजन 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 धोती, कराओ। हाँ, हाँ। और कपड़े दे दो मुझे। अच्छा, कपड़े भी मांगे उन्होंने? हाँ उनकी फटी धोती थी बहुत ज्यादा पुरानी सी। दान वान नहीं करते होंगे वे ना? हाँ वो कोई नहीं हाँ। करती थी। तो मैंने उन्हें 100-200 रुपए दिए थे पहले, मैंने उन्हें, मैं 200 ले लीजिए भाभी आप। फिर मैंने कि मेरे पास नहीं है, मैंने कि 100 भाभी वापस कर दो मुझे, 100 आप रख ले लो। तो उन्हें 100 रुपए लेके फिर उन्हें भोजन, मतलब मैंने लेके दे दिया अच्छा, उन्हें। भोजन करा दिया? हाँ करा दिया उनको, फिर वो चली गई। फिर एक सुनार में, हम बहुत छोटे थे, उनकी शादी हुई थी सुनारों में। अच्छा। वो खत्म हो गई थी, एक्सीडेंट हुआ था उनका। उनकी लड़की भी खत्म हो गई। मुझे तो ना पता था, उसके बाद ही मतलब संपर्क नहीं हो पाया, गांव के दूर बाहर घर था उनका। फिर वो आई, उनके बाद दूसरे दिन को वो आ गई तुरंत, मतलब लगातार 3-4 दिन लोग आते रहे मेरे पास। अच्छा, वो आते रहे? आते रहे 3-4, फिर मैं क्या बहुत, क्या कहते रहे? फिर मैं घबरा गई बहुत, दे मतलब, तो वो कहती थी हमें मतलब बहुत, हम अपने बच्ची का बीमार हैं, बहुत इलाज करा रहे हैं ऊपर, अच्छा और हमें भी मतलब गुरु जी से मतलब चादर चढ़वा दीजिए। अच्छा अच्छा। हाँ वो मतलब यहाँ दरबार ही के नाम लेती ज्यादा, चादर के लिए चादर उन्होंने के लिए। कहा, उससे हाँ शांति हो जाए। शांति हो जाए जो भी है, उन्होंने की चादर, तो मैंने यहाँ आके चादर चढ़ा दी थी उसी टाइम जब उन्होंने कहा था मुझसे। लेकिन अच्छा, फिर आपकी सासू माँ ने कुछ कहा आपको? हाँ बोली मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों उन्हें दुखी क्यों है? मतलब सही जगह उन्हें रहने को नहीं मिल रहा है, वो ऐसे ही मतलब नाली के पास केलों की मिट्टी में मतलब विश्राम करती हैं, लेटती हैं, फिर मिट्टी ओहो। चढ़ जाती है। तो उनकी मैंने बहुत तो सारी, वो पूजा पाठ नहीं करती थी क्या? करती तो थी, देवता नहीं करती थी वो। देवताओं की पूजा, परमेश्वर की नहीं करते थे? गुरु मंत्र ले रखा था उनने, उनका था राजेंद्र सिंह का। अच्छा अच्छा। तो उनने पूजा को मना कर दी थी, हम्म। देवता की पूजा को मना कर दी थी उनने, लेकिन उनने माना नहीं कभी। उनने गुरु की बात मतलब, गुरु की बात नहीं मानी? हाँ वो जय पूजा में मतलब मगर रही थी इन्हीं तो बात में। नामदान लेना बेकार है सब? हाँ इन्हीं है? पूजा में मगर रहती थी वो। फिर उसके बाद बोली मतलब
ज्यादा दिक्कत में थी, 2 साल उन्हें खत्म हुए हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने कुछ कहा भोजन के लिए या और कुछ? भोजन नहीं कहा, उन्होंने कहा मुझे विश्राम ठीक से नहीं, मतलब आराम में नहीं हूँ वहाँ हाँ, तो पे। कहाँ मिलेगा? हाँ, मैंने तैनी की माथे में उनको साफ करा, मिट्टी उट्टी झाड़ी उनकी मैंने शरीर से, फिर बिठाया मैंने माँ रोई मत, आप बैठिए यहाँ पे। हाँ, फिर उन्होंने कहा मैं मुझे मतलब आराम में नहीं हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं परेशान। ऊपर। हाँ, ज्यादा परेशान हूँ। उनके मरने के बाद आप आए थे गुरुजी, 15 दिन पहले हम मिलकर आए थे घर पे। 3 दिन पहले ही बहुत बीमार भी थी, तो हम ऐसे में सब्जी छौंक रही थी, मतलब किचन में ही, मतलब सब्जी, तो वहाँ पीछे से मुझे आवाज आई, बोले अपनी माँ से मिलकर आइए, वो 10 दिन बाद चली जाएंगी। तो मैंने कहा आवाज कौन दे रहा है मुझे, मेरी माँ चली जाएंगी 10 दिन बाद। तो मैंने कहा अभी जाती हूँ तो फिर घर वाले नहीं जाने देंगे, कोई भी कहीं अभी तो आप आई हैं घर से, आप फिर जा रही हैं घर। मैंने डर के मारे किसी से कहा नहीं ये बात। फिर तीसरे चौथे दिन आप वहां पे गए, आप बोले कि आप भागवती जल्दी से अपने सामान पैक करो और चलो जल्दी से, आप बोले। फिर वो जल्दी से, मतलब बहुत बीमार थी और बहुत फुर्ती में उठ गई हैं एकदम, वो तेजी में, मतलब लग रही कितना उनके अंदर ताकत आ गई है। और वैसे 1 महीने से वो उठ नहीं पा रही थी बिल्कुल गुरुजी। और उसके बाद में फिर वो गई अंदर कमरे में, थोड़ी सी लकड़ी और व्हाइट कपड़ा लेके बोली चलो आपके संग। फिर हम उनके बीच में आ गए। हमने गुरुजी अभी मत ले जाओ माता जी को हमारी, हम किनसे बात करेंगे, आप इन्हें ले जाओगे तो आप बोले आप हट जाओ रास्ते में से, इनको जाना होगा। तो हम तो हट गए, फिर आप उनको लेके चले जाए। तो उसके 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई गुरुजी। ये सब मुझे ना उस टाइम जब जीवित थी तो ये सब रहस्य हुए थे। उसके बाद में फिर मैंने ये सोचा, मैंने कि सीधे गुरुजी ले गए, वो सुबह आराम में, मतलब वहां पे चैन से, मतलब रही अब वही, जो लोग गुरु के वचनों को नहीं मानते ना, तो उनको आराम कहाँ से मिलेगा? जब गुरुमुख भी हो गए तो गुरु के वचन भी मानने चाहिए ना। देखो उन्होंने पूजा पाठ नहीं छोड़ी थी, हमने उन्हें हमें गुरु मंत्र दिलाया था। अच्छा। तो हमने आराधना करनी शुरू करी थी, तो उन्होंने कहा, हमने कि 2 बजे की आराधना आवाज आती थी, मुझे 3 दिन लगातार आवाज आई। जब मैं गुरु मंत्र लेके आई उसके शुरू बार दिन, लास्ट बार दिन, मतलब 3 दिन तक लगातार कि उठो आराधना करो, उठो आराधना करो 1:30 बजे। फिर मैंने कि अम्मा ऐसे जी आवाज आती है मुझे। तो अभी कैसी हालत में है वो भी परेशानी है, परेशान है। अब क्या उनके करें? लिए चादर वगैरह चढ़वाई आपने? सब कुछ करते हैं, उनका नाम का, हाँ, घर भी कम। ये पितर पक्ष में कुछ किया उनके लिए? हाँ, हवन वगैरह, मतलब आहुति दे गए तो उसमें सामान लेके आए थे। अच्छा। चादर चढ़ा दी। और हाँ, तो ठीक है, अब उनको शांति मिल गई होगी। आपने करी। मेरी माँ को परमात्मा बस अपने जीवन काल में जो जो हम काम करते हैं, गुरु के वचन मानते हैं तो नहीं मानते हैं, तो उसका परिणाम, उसका फल हमें मिलता है। यदि हम गुरुमुख हैं, गुरु से हमने नामदान लिया है, तो गुरु के वचन को जरूर मानना चाहिए, आराधना करनी चाहिए, दान करना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए, तभी हमें परलोक में सुख और शांति मिलती है। ये है हमारे साथ में मुरादाबाद से निर्जला। अब तो मुरादाबाद ही रह रहे हैं? हाँ जी, मुरादाबाद रह रहे हैं। पहले अमरोहा रहते? पहले अमरोहा रहते थे। और आपके पति थे दलीप सिंह? जी जी गुरुजी। जो कि ड्राइविंग करते थे? हाँ जी, ड्राइविंग करते थे। कौन सी गाड़ी चलाते थे? जी, बड़े साहब की गाड़ी चलाते थे, एक्शन की, सरकारी गाड़ी। सरकारी गाड़ी। तो उनकी मृत्यु हो गई, कई साल हो गए ना? नहीं गुरुजी, अब 2 साल होंगे अप्रैल में। 2 साल हो। 7 अप्रैल को। तो वो किस तरह से आपको देखते हैं या आपके बेटे को कैसे देखते हैं? गुरुजी आते हैं वो और आके कहते हैं कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो। कभी कहते हैं मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना, मुझे पानी दो। तो बच्चे कहते हैं मम्मी से कहो, तो कह रहे ना मम्मी से नहीं कहूंगा मैं, मम्मी को तो मैंने पहले बहुत परेशान करा है, मैं इससे कुछ ना कहूँ, ये जाने नहीं देगी, फिर ये मैं इससे नहीं कहूंगा। और जैसे मुझे परेशान करें तो क्या मैं इसे भी ले जाऊंगा, अगर परेशान करोगे तो मैं इसे भी साथ ले जाऊंगा, फिर इसे परेशान मत करो, मैंने पहले बहुत परेशान करा है इसको। तो जब भूख प्यास उनको लगते तो आप क्या उपाय करते हैं उसका? गुरुजी हम दरबार में आके मतलब दान कर देते हैं और खाना खिला देते हैं, जैसे फिर या भंडारा करा देते हैं दरबार में आके पितरवा मस्जिद पे। ऐसा है जैसे मान लीजिए वो आए और भोजन के लिए कह रहे, तो घर में तो रोज खाना बनता है? जी। तो उसी में से शुरू में 2-3 रोटी निकाल के और कुछ गाय को, कुत्तों को, पंछियों को डाल दो, तो
उनकी संतुष्टि हो जाएगी। तो गुरुजी वो तो रोज रोज लगाते हैं भोग रोज के बाद, करते हैं, लेकिन जब वो आए उनके नाम से हो। उनके नाम से। अभी क्या नाम है उनका, जिसने श्राद्ध करा था, तो वो जलेबी का वो ना और दही का खाने का बहुत शौक था। अच्छा। तो लड़की ने एक जगह जलेबी देखी, भीड़ लग रही, वो आई ना, बुलाया मैंने कि तो आ जाना बेटे, तेरे पापा का श्राद्ध आज। फिर वो आई प्रियंका, फिर कह रही जलेबी ले लो, भीड़ लग रही। फिर अगली दुकान पे आई, बोले ले लो, तो बोले नहीं अब तो मैं लेके चलूंगी। तो मैं कही तेरे पापा को बहुत शौक था जलेबी खाने का, ना जलेबी और दही का ही भोग लगा दो आज। तो जलेबी का भोग लगा दिया, दही का ना लगाया। छोटी वाली पोती आई, उन्होंने सारा दही बखेड़ दिया। तो मैंने कहा देख तुमने ना बखेड़ा, सारा दही का भोग लग गया हो ना। तो खा लिया, फिर अच्छा लगा। अभी मतलब कोई भी चीज तो करते उसको हैं। प्रियंका को भी कुछ महसूस हुआ? हाँ, प्रियंका को भी होता, वो सही मांग रहे थे कि मुझे खाना, बच्चों से भी कहते हैं कि प्रियंका से कह रहे मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो। और तो जब उनकी मृत्यु हुई थी तो क्या वो भूखे थे उस समय? हाँ गुरुजी भूखे थे, वो तो अस्पताल में रहते ना 1 हफ्ते तक। तो 1 हफ्ते खाना पीना नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, 1 हफ्ते तक भूखे रहते हैं अस्पताल में। बस जो है, बस एक अच्छा हुआ आपके आशीर्वाद से, जैसे उन्होंने कहा कि ठीक हो गए अब, तो चरणामृत ले गए बच्चे। बोले पानी की बोतल मांगी उन्होंने, तो उसमें चरणामृत डाला, जितनी बारी पानी पिया उन्होंने, तो चरणामृत वाला ही पानी पिया था, 2 लीटर पानी, बाकी भूखे ही थे 1 हफ्ते तक, मतलब भूखे ही रहते। बृहस्पति में तबीयत खराब हुई थी। हाँ, तो इसी वजह से बार बार उनको ना मृत्यु के बाद भी भूख और प्यास महसूस हुई। अपना नाम बताओ बिटिया। मेरा नाम सोनम है सोनम जी। हाँ, तो तुमको क्या अनुभव हुआ था? मुझे ये अनुभव हुआ था जब पिताजी के प्राण निकल गए थे। पिताजी यानी दिलीप सिंह? हाँ, है? उनको हाँ मैं पिताजी मानती हूँ। पिताजी मानते हैं? हाँ। और वैसे रिश्ते में क्या लगते थे? बस तो हम उनके पास ही रहते हैं। अच्छा, पड़ोस? हाँ, पड़ोसी लगते हैं। तो उनके प्राण निकल गए, फिर थोड़ी सी देर रात को मेरी आंख लग गई थी। तो वो सपने में आए और मुझसे बोलते हैं, छत पे बैठे थे हम, कि बेटा मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कि अच्छा। मुझे कुछ खाने को दो। तो फिर मैंने उनको कुछ दिया था। अच्छा, खाने के लिए दिया? हाँ, तो मेरे से कह रही थी भूख लग रही है। अच्छा। तो मैंने उनको दे दिया था। बस फिर मैंने हाथ जोड़ लिए थे, मेरी आंख खुल गई थी फिर। हम मृतक लोगों के विषय में बात कर रहे हैं जो दूसरी दुनिया में चले गए, और वो या तो कभी स्वप्न में दिखाई देते हैं या अर्ध जागृत अवस्था में दिखाई देते हैं। तो उसी विषय में ये बातें हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पूर्वज, हमारे पितर, वो आत्माएं नहीं होती, या ये सब काल्पनिक है। तो उसी विषय में हम कुछ चीजें जो सत्य हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। हमारे साथ में है शिवम, जो कि जगन्नाथपुर इनका गांव है, फुलसंदे से अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, करीब ही है। तो आप बताइए जो आपके अनुभव में जो चीजें आई हैं आपके परिवार के, उस विषय में आप बताएं। गुरुदेव, मेरा पहला अनुभव है जब मैं नोएडा में रहता था। तो उस वक्त हमारे दादाजी को की मृत्यु हुए 4-5 वर्ष हो चुके थे। अच्छा, क्या नाम था उनका? ध्यान सिंह। अच्छा। तो वे मुझे दिखाई दिए। अच्छा। जैसे वे मुझे दिखाई दी, नोएडा में ही मुझे दिखाई दी। अच्छा, नोएडा में? हाँ। तो मुझे दिखाई दिए, मैंने उनके चरण स्पर्श किए। जैसे ही मैंने उनके चरण स्पर्श किए, मैंने देखा उनके पैरों में चप्पल नहीं थी। अच्छा। तो मैं जैसे ही ऊपर खड़ा हुआ चरण स्पर्श करके, तो वे मुझे थोड़े से नर्वस से दिखाई दिए। अच्छा। मैंने उनसे पूछा कि, हम उनको बाबा जी बोलते थे, कि बाबा जी आपके पैरों में चप्पल नहीं है? हाँ। तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पास चप्पल नहीं है, मुझे चप्पल लिवा दे। अच्छा। तो वो बात फिर मैंने सुबह को अपनी माता जी से कहा। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने चप्पल को कहा है तो हम उनके नाम से किसी ब्राह्मण परिवार में या किसी को जरूरत हो तो उसको दान कर देंगे, चप्पल दे देंगे। हाँ, तो वे चप्पल हमने दान कराई, दे दिए। हाँ। और फिर उसके बाद मेरा अनुभव ये हुआ, मेरे नाना जी हैं, नाना जी थे जो उनकी मृत्यु हुए आज से लगभग 27 वर्ष हो चुके। अच्छा। तो वे मुझे, कौन से गांव के थे? वे मंडोरा जट के, हल्दौर के पास गांव है। अच्छा। मंडोरा जट, वहां के मेरे मामा जी हैं। हाँ। तो उनकी मृत्यु हुए 27 वर्ष हो चुके हैं। अच्छा। तो पिछले जो श्राद्ध पक्ष थे पिछले वर्ष के, हाँ, तो वे मुझे दिखाई दिए। उन्होंने मुझसे कहा कि जो मेरे श्राद्ध है तुम्हारी नानी जी निकाला करती हैं। हथकार हाँ, निकालते। तो तुम्हारी नानी जी निकाला करती हैं, जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ।
अच्छा, और मैं आधा तो भूखा क्यों रह जा संतुष्ट नहीं है? हाँ, तो आधा भूखा रह जाता हूँ और आधा थका रहता हूँ। अच्छा, कम निकालती हाँ होंगी वो थोड़ा बहुत। हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि नाना जी इसके लिए उपाय बताओ क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि अपने मामा जी से बता देना कि ये जो हथकार है वो खुद ही निकाले। तुम्हारे मामा निकाले? हाँ, मामा का क्या नाम है? देवेंद्र सिंह। अच्छा, तो वो हथकार मैंने मामा जी से बताया। तुम्हारे मामा जी ने निकाले? हाँ, मैंने उनसे बोला कि अब जो है हथकार तुम ही निकाला करो, अच्छा, मुझे ऐसे ऐसे नाना जी ने बताया है। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने तब से ही अपना जो है हथकार निकालना। उससे वो संतुष्ट रहे? हाँ, फिर उसके बाद उन्हें बे मुझे नहीं दिखाई दी। दिखाई नहीं थे। और तीसरा जो अनुभव है हमारी माताजी बताती हैं, हमारे परिवार में हमारी दादी जी थी और उनकी मृत्यु हुए 7 वर्ष लगभग हो चुके हैं। अच्छा, तो वे हमारी माताजी को क्या अनुभव हुआ, उन्हें वे दिखाई दी किसी रथ पर विराजमान थी। रथ पर बैठी हाँ, हैं। उनके साथ में थे कुछ एक दो हाँ, साथ में थे, ये तो उन्हें स्पष्ट नहीं हुआ कि कौन थे। अच्छा, कौन है? हाँ, तो वो रथ उनके पास आता हुआ दिखाई दिया अच्छा, और हमारी माताजी के पास आकर रुक गया। अच्छा, तो वे बताती हैं कि उसमें दादी जी बैठी थी? उसमें दादी जी बैठी थी। अच्छा, तो हमारी माताजी के सामने जैसे भी वो आके रुका, उन्होंने नमन किया और उन्होंने कहा कि कुछ खा पी लो, खाना ले लो। तो वे क्या बोलती हैं कि आत्मा कभी खाना नहीं खाती, खाती पीती नहीं। खाती पीती नहीं है, और मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो वो अच्छी आत्मा होंगी। हाँ, पूजा पाठ करते होंगे वो ना? वे पूजा पाठ करती थी और मतलब बहुत अच्छी महिला थी, भक्ति भाव की महिला हाँ थी। हाँ, दूसरों की मदद भी करती होंगी। दूसरों की मदद भी करती थी। और तो उन्हें ये अनुभव हुआ हमारी माता जी को। हाँ हाँ, हमारी माता जी का ही दूसरा अनुभव है जो हमारी दादी जी थी। तो जब श्राद्ध पक्ष निकलते हैं, श्राद्ध पक्ष आते हैं, तो हमारी दादी जी का जैसे अगले दिन श्राद्ध था, तो उससे पहले वे आई। तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए कल बेसन के चिल्ले बनाना। हाँ, तो हमारी माता जी ने जो है अगले दिन को बेसन के चिल्ले बनाए। उनको चिल्ले अच्छे लगते हैं? वे जब जीवित थी तो बेसन के चिल्ले ज्यादा खाती थी। अच्छा, अच्छा। उनको पसंद थे खाने। और तीसरा अनुभव मेरा ही है। हमारे गांव में एक ब्राह्मण परिवार है, तो उसमें नरेंद्र कुमार के व्यक्ति थे एक। अच्छा, ब्राह्मण थे वो? ब्राह्मण थे। तो उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी, दुर्घटना हो गई। कैसी हो गई थी? उनका एक्सीडेंट हो गया था बाइक से। कहाँ पे? नेहटोर रोड पर ही हुआ था शायद। अच्छा अच्छा, मुझे पूरा स्पष्ट नहीं है। आश्रम की तरफ? हाँ, आश्रम से आगे नेहटोर की तरफ कहीं हाँ, है? इधर की तरफ ही हुआ था, नेहटोर के आसपास ही हुआ। अच्छा अच्छा, फिर? वे मुझे मतलब इतना जानते भी नहीं थे क्योंकि मैं गांव में पहले से कम रहा हूँ। हाँ हाँ, तो वे मुझे दिखाई दिए। उन्होंने मुझसे कहा, वे बहुत परेशान से लग रहे थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे नाम की चादर आश्रम में चढ़वा देना। अच्छा, फुलसंदा आश्रम में। हाँ, अच्छा, क्योंकि वो मृतकों की चादर हमारे यहाँ चढ़ती है ना। हाँ, और उनकी शांति के लिए प्रार्थना होती है। हाँ, तो आपने वो चढ़वा दी फिर? मैंने वो अगले दिन ही चढ़वा दी थी। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा। तो उसके बाद वे मुझे दिखाई नहीं दिए, संतुष्ट हो गए? हाँ, संतुष्ट हो गए होंगे। हाँ, तो ये गुरुजी मेरे अनुभव थे। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। तो देखिए, जो हमारे परिवार के हों, अड़ोस पड़ोस के हों, रिश्ते नाते की आत्माएं हों, वो हमसे संपर्क बनाना चाहते हैं, उसका कुछ कारण होता है। कोई ना कोई उनके मन में ऐसी बात होती है, धारणा होती है, जो वो हमसे कहना चाहते हैं। और जब हम उनकी बात को, चाहे बहुत छोटी बात हो, तो उसको जब हम पूरा कर देते हैं तो उन आत्माओं को बड़ी संतुष्टि प्राप्त होती है। ये बिल्कुल सत्य बात है। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे पास में हैं, जिनमें से कुछ उदाहरण हमने आपके सामने रखे हैं सत्यापन करने के लिए कि हाँ, ये बातें सही होती हैं, सत्य होती हैं। गुरुजी, मेरा एक सवाल है। कुछ मेरे अनुभव के अनुसार कुछ आत्माएं तो ऐसी हैं जो श्राद्ध में जैसे भी कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगती हैं, और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि आत्मा कुछ नहीं खाती। जैसे आपकी दादी जी वो रथ में बैठी थी। हाँ,
और उन्होंने कहा कि आत्मा खाती नहीं। आत्मा खाती नहीं। तो आप इस बात पे गौर करो कि वो रथ में बैठी थी। रथ में कौन आत्मा बैठती है? जो देव आत्मा होती है, जिसके हृदय में ईश्वर का प्रकाश होता है। जो पवित्र आत्माएं होती हैं उनको खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो आत्माएं कि मेरे पैर में चप्पल नहीं है, और या मेरे कपड़े फटे हुए हैं, या मेरे लिए चीले बना दो, ये जो आत्माएं हैं ये मनोलोक की आत्माएं हैं। पितरलोक में 3 खंड हैं। पहला मनोलोक है। मनोलोक वो है जिसमें जैसे हम लोग मनुष्य खाते पीते और जो हमारी इच्छाएं होती है वो ही वहां उनकी इच्छाएं होती हैं। तो वो अपनी इच्छाओं को हम मनुष्यों से, अपने परिवारजनों से कहते हैं। दूसरा खंड है जिसमें और ऊंची आत्माएं रहती हैं। उसमें पूजा पाठ करने वाले पितरगण रहते हैं, तो उनकी आत्मा भी प्रकाशित हो जाती है। जैसे आपने वो अपनी दादी जी को रथ में बैठे हुए देखा, तो उनको भोजन की जरूरत नहीं पड़ती। वो आत्मा के स्तर पे रहते हैं, ये सूक्ष्म शरीर के स्तर पे रहते हैं, नीचे मनोलोक के। और उससे ऊपर सतोगुणी पितरगण है, वे तो देवताओं के तुल्य होते हैं। उनके शरीर से प्रकाश निकलता रहता है। उनको खाने पीने या सांसारिक किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं होती, और वे परम ब्रह्म के नाम के अमृत का पान करते रहते हैं। उससे वे संतुष्ट रहते हैं। और वे पितरगण पृथ्वी पे भी नहीं आते। उन्हें परिवार से मोह नहीं होता, ना कोई खाने पीने की इच्छा, ना किसी चीज की इच्छा होती। तो इस वजह से ये अंतर दिखाई पड़ता है। मृतक आत्माओं के विषय में ये हमारा विषय है कि वो अपनी मृत्यु के बाद अपने परिवार वालों को किस हालत में कैसे दिखाई पड़ते। कुछ बिल्कुल नहीं दिखाई देते और कुछ दिखाई देते हैं। तो हमारे साथ हैं सचिन। तुमने जो अपने पापा के विषय में बताया था ना, वो थोड़ा सा बताओ। तुम किस तरह से दिखाई दिए थे? सब स्वप्न में दिखाई दिए गुरु। हाँ हाँ, स्वप्न में किस हालत में दिखाई तो दिए? गुरुजी वहां सारा लाश ही लाश के ढेर थे, और शमशान घाट था जी, शमशान घाट। वहां बैठे हुए अचानक मेरी आंख खुली, तो मैंने देखा चारों तरफ लाश ही लाश रखी हुई थी। तो खुली कैसे? मतलब वहां भी सो रहे थे क्या? हाँ जी, अचानक से आंख खुली तो मैंने देखा मैं लाशों के बीच हूँ। अच्छा वैसे था मैं अपने कमरे में बच्चे के साथ सो रहा था। अच्छा अच्छा। अब वो पिताजी दिखाई दिए। मैंने देखा तुम कहाँ से आ गए, तुम तो मर गए थे। बोला अब तू भी मर गया। मरने के बाद ही यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ तो आया। अच्छा अच्छा, थोड़ी देर को मतलब थोड़ी देर के लिए आत्मा निकल गई होगी जी तुम्हारे शरीर से। जी। तो बोले फिर थोड़ी देर बाद गुरु जी एक विमान आया ऊपर से, वहां उतरा, उन्होंने कुछ लोगों को बैठाया उसमें और ऊपर उड़ गए वो। अच्छा। बोले मैंने तुम क्यों नहीं गए इसमें? बोले जो परमात्मा का नाम ज्यादा जपते भैया उनकी पूछ है वहां, और लोगों को नहीं पूछते। और हमें कोई मैं बोला माना मेरा बड़ा लड़का तो मुझे देख रहा होगा, वो याद कर रहा होगा कि मैं मर गया। फिर अचानक से गुरु जी मेरी आंख खुल गई, तो मैंने देखा मेरा बच्चा मेरे पास सोया हुआ। तो लेकिन वो भी तो शिव जी की पूजा करते थे। हाँ जी, शिव जी की पूजा करते थे। नामदान था उनको जी। और उसके 2-3 कारण होते हैं जी गुरु, कि उन आत्माओं को क्यों नहीं ले जाते, और ले जाते हैं तो कुछ लेट ले जाते हैं, कुछ दिन बाद ले जाते हैं जी। मतलब उनको ज्यादा समय वहां क्यों रखते हैं जी। क्योंकि देखो, कहना नहीं चाहिए लेकिन जो सत्य है ना जी, कहना ही पड़ेगा, कहना पड़ता है जी। सुसाइड जो कर लेते हैं जी है जी, तो उनकी सुनवाई जल्दी से होती नहीं। जी। किसी भी व्यक्ति को सुसाइड नहीं करना चाहिए, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। ये शरीर हमें परमात्मा ने दिया है, ये उसकी संपदा है जी। हम गुस्से में या दुख में या किसी भी स्थिति में अगर सुसाइड कर लेते हैं जी। तो उन आत्माओं को बड़ी बुरी स्थिति में रखा जाता है जी। जैसा तुमने वहां देखा जी, वो लाशों के बीच में लेटे हुए थे। लाशों के बीच में वे लोग भी ऐसे ही होंगे जी। तो अब तुमने देखा कि वहाँ विमान आया, कुछ लोगों को ले गए, कुछ लोगों को ले गए, और उनको अभी नहीं ले गए जी है, लेकिन उनको नामदान था जी है जी तो लेकिन उन्हें अभी समय लगेगा, उस समय लगेगा। जैसे कपड़ा हमारा
मतलब मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो उसको धोने में समय लगता है। ऐसे ही आत्मा और सूक्ष्म शरीर जी होते हैं, तो उनका कुछ भुगतान कराया जाता है जी और फिर उनको परमेश्वर का मंत्र दिया था, वो जपते थे फिर शिव जी का। हाँ जी, वो मुझे भी कहते थे कि तू भी हाँ। शिव जी की पूजा करे कर। हाँ, मेरा तो मन नहीं हटता, मैं तो परमात्मा को मानता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। भगवान शिव खुद परम ब्रह्म की आराधना जी, करते अब हैं इस ना? बात को नहीं मानते थे। हाँ, मानते नहीं थे, तो जी। दो कारण हो गए जी हैं। जी एक तो खुद शिव जिसका नाम जप रहे हैं, परम ब्रह्म का, जी उसका हमें जपना चाहिए। जी जो हमारे देवगण हैं, शिव हैं, कृष्ण महाराज हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए, हाँ जी, प्रणाम करना है चाहिए। नहीं? उसमें कोई ये नहीं है कि मतलब हम उनका तिरस्कार कर रहे हाँ हैं जी, वो या फिर वाद विवाद आ जाता, हाँ, निराकार साकार वाला, ना कुछ नहीं, वही आ विवाद जाता। कुछ है ही नहीं। जी तो उनका हमें आदर करना चाहिए। जी खुद शिव ने, जी जो उनका एक शास्त्र है, महानिर्वाण शास्त्र, जी उसमें उन्होंने पर ब्रह्म का मंत्र जो वे खुद जपते हैं ना, जी उसकी वो की है, व्याख्या की है। जी और उन्होंने ये कहा कि मैं कभी कभी ओम भूर्भुवः स्वः भी जपता हूँ। जी और उन्होंने बताया ओम तत् चिद एकम ब्रह्म, जी वो जो परम सत्य है, चिदारूप है, वह एक है। एक ईश्वर है, जी मैं उसकी आराधना करता जी हूँ। महानिर्वाण तंत्र है, जी ये तुम देख लेना, हमारे पास रखा हुआ है। जी है जी तो बहुत से लोगों को वो अंदरूनी चीजें पता नहीं है, जी गुरु जी, तो मानते नहीं जी। हाँ, मानते नहीं है। तो उनका भी मतलब नंबर आएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। जी। हो सकता है तुम्हें फिर दोबारा हाँ जी, 2 वो बार दिखाई दे। दिए मुझे। अच्छा एक बार वहां मिठाई कह रहा है, बोले मिठाई खा ले। अच्छा। मैं बोला मिठाई खा लूं, पैसे तो मेरे पास है नहीं। हम्म, बोले यहाँ पैसे वैसे जरूरत नहीं पड़ती। फिर अच्छा। मैं बोला वहाँ तुम्हें अपने पोते की याद नहीं आती रुसांग की? मेरे लड़के का नाम रुसांग है। हम्म, बोला यहाँ का सब भूल जाए, कोई किसी का नहीं है। अच्छा। और सब बस इतनी बात का ध्यान है जी मेरा। उससे पहले दिखाई दिए थे वो या बाद में? उसी दौरान वो। उसी दौरान। ठीक। तो देखिए, इस तरह से हम देखते हैं कि जो संसार में हमारा कर्म है वो प्रधान होता है। कभी भी भूल के भी हम लोगों को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, जी और उसमें किसी की कोई पेश नहीं चलती। जी सबसे बड़ा अपराध है परमात्मा के बनाए हुए शरीर को समाप्त करना। जी और मेरे मन में भी आया जी विचार कई बार आत्महत्या का ऐसी। हाँ, कभी नहीं करना तो वो चाहिए। मैं डॉक्टर से भी सलाह ली एक बार। हाँ, तो वो लेके वो टेंशन ही है, वो घर के ग्रह क्लेश है। डिप्रेशन। हाँ जी, वो डिप्रेशन है कि तो उससे बचो। उसका इलाज ये देखो, हमने तुम्हारे पापा को भी कहा जी आप रोज हवन में आया करो। जी, मैं तो मंत्र जपता रहता था जी, जैसी मुझे मन में कोई परेशानी हुई तो मंत्र जपता रहता हूँ, तो उससे शांति हो जाती है। नहीं, और आना भी चाहिए, पास में ही तो है ना। जी तुम्हारे पापा भी आते ही थे। हाँ जी, आते थे, लेकिन बस वो गैप हो गया। हाँ जी, थोड़ा सा बीच में ऐसा हो गया। नहीं आ पाए, तो बस ये दुर्घटना हो गई। चलिए, परमेश्वर उनको शांति देगा, अवश्य देगा। तो जो हम कहना चाह रहे हैं आप सब समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए। तरुण प्रताप सिंह। तरुण प्रताप सिंह है, और ये आपके बड़े भाई थे वरुण जी। वरुण प्रताप जी। है जी। तो इनकी मृत्यु अब से करीब कितने बरस पहले हो गई थी? 2010 में। 2010 में। तो ये पता नहीं चला किस तरह से हुई। और चोट थी इनके, है एक्सीडेंटल डेथ थी, या तो किसी ने मार दिया होगा, है या लोगों ने जैसे बताया कि ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया। तो मुख्य बात हम ये पूछ रहे हैं कि जो हमारे परिवार के मृतक जन होते हैं, वो आत्माएं हमसे संपर्क करना चाहती हैं और सपने में आती हैं, है? तो आपने बताया था कि भाई जो है आपके सपने में आए थे, हैं? हाँ, करीब कितने दिन पहले?
10-15 दिन पहले। 10-15 दिन पहले। और संभव है कि उस समय पितृपक्ष चल रहा होगा या 1-2 दिन पहले की बात होगी। 16 दिन के ये पितृपक्ष होता है और कल ही अमावस्या थी, पितृ अमावस्या। तो उस समय में हम ये मानते हैं कि जो हमारे परिवार के लोग कोई भी हो, भाई हो, बुजुर्ग हो, जिनकी मृत्यु हो गई है, वो अपने परिवार के किसी ना किसी से संपर्क साधना चाहते हैं किसी कारण से, है। तो आपने इनको किस हालत में देखा? फटे हुए कपड़े पहने थे। फटे हुए कपड़े। और जब इनकी डेथ हुई थी तो क्या इनके कपड़े फट रहे थे उस समय? नहीं, तभी नहीं ना। तो उनकी मृत्यु के बाद आपने कुछ शांति के लिए कुछ कराया तो होगा ना? कराया था, पूजा पाठ वगैरह, ब्राह्मणों को भोजन वगैरह। जी, है। माँ से ज्यादा लगाव होता है बच्चों का। और चलो ये भाई हैं उनके, तो आपको भी दिखाई दिए वो हैं, लेकिन अच्छी स्थिति में नहीं थे। जी। तो उनके लिए प्रार्थना वगैरह, पूजा वगैरह करनी चाहिए। इन्हीं के नाम से स्कूल खुलवाया है। इन्हीं के नाम से स्कूल खुलवाया है। स्कूल खुलवाया, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो देखिए, हम देखते हैं कि श्राद्ध के आसपास या श्राद्ध के दिनों में जो हमारे परिवार की आत्माएं होते हैं, उनमें कोई ना कोई संपर्क हमसे करना चाहते हैं। और दुख तो बहुत होता है कि हमारे परिवार के सदस्य थे, हैं, और अब पता नहीं किस स्थिति में होंगे। तो परमेश्वर इस आत्मा को शांति बख्शे, जो इनको जरूरत है वो इनको प्राप्त हो, ये हम उस प्रभु से प्रार्थना। हमारा विषय चल रहा है पूर्वजों के विषय में। मृत्यु के बाद पूर्वज अपने घर में वापस आते हैं या नहीं आते हैं। जिन लोगों को ये बातें अनुभव में आ जाती हैं उनको तो विश्वास हो जाता है। कभी कभी हमारे पूर्वज भोजन मांगते हैं। तो हमारे साथ में हैं विजय सिंह और बीबड़ा, इनका गांव है, इनसे हम मालूम करेंगे। हमारे पिताजी तो मैं हमारी पत्नी से कहते थे भाई मुझे कुछ खाने को दो। बोली खाने को क्या दें, जब तुम जिंदे थे जब तो तुमने कभी खाने को मांगा नहीं, और अब कह रहे हो खाने को दो। अब बड़े हो तुम्हें क्या खिलाएं हम, जो तुम अच्छा लगे वो खा लो। ये बात फिर हमको भी दृष्टिपात हुआ। पिताजी आए, हमने उन्हें छू को देखा, अरे आप तो मर गए थे, आप कैसे आ गए? भैया बस आ गए, हम कभी आ जाते घूमने इधर देखने, कहाँ जाना क्या करें। कहा भोजन मांग रहे थे वो? जी भोजन मांग रहे थे। तो मन क्या, एक काम करो, हम तुम्हें एक मंत्र बताते हैं जो गुरुजी ने दिया है, उस मंत्र का जाप करना तो तुम्हें ठिकाना मिल जाएगा सही। हमने जोर जोर से मंत्र बोलना शुरू किया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। वो भी बोलने लगे, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। इस तरह से कई बार मंत्र बोला हमने, तो वो ऊपर उठते रहे। जब हम जोर जोर से बोलने लगे और तो वो और ऊपर पहुंच गए, और फिर जोर से बोले, फिर ऊपर पहुंच गए। हम बहुत जोर से बोले, वो एकदम अंतरिक्ष में पहुंच गए। फिर वो हमें नीले आकाश में दिखाई दिए, और फिर आगे वो दिखाई नहीं दिए, पता नहीं कहाँ पहुंच गए। बस हम तो एक सच्चा तेरा नाम सच्चा कहते रहे जी, वो उसी में समा गए। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, फिर वो अभी कभी दिखाई नहीं दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पूर्वज, उनकी जो कुछ कामनाएं, वासनाएं या भूख प्यास उनके भीतर रह जाती है, उसकी पूर्ति के लिए वे अपने घर में
अपने बच्चों से संपर्क अवश्य बनाते हैं। ये बातें हम इसलिए पूछ रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ऐसा कुछ होता नहीं। जिनके अनुभव में नहीं आती ये चीजें तो उनके लिए तो कुछ होता ही नहीं, जब उन्हें पता ही नहीं। और जिनके अनुभव में आ रही हैं तो उनको पता चल जाता है। तो ये सत्य है।